My name is Dikshita Mahavar. I read in third class. My school name is Enlightened Public School, Paswadasa. सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं. फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. आज हम सिंपल सेंटेंस को सभी टेंसों में बनाना सीखते हैं. There are 4 types of tense. First is indefinite, second is continuous, third is perfect, fourth is perfect continuous. Indefinite. Indefinite का means डेली रूटीन एक्शन, प्रतिदिन होने वाले कार्य. हैबिचुअल एक्शन, आदतन होने वाले कार्य. रिपीटेड एक्शन, बार बार होने वाले कार्य. कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मीन्स, कंटिन्यूअस के मीन्स को हम इस डायग्राम के हेल्प से सीखते हैं. तो हमारा डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फिनिश हुआ, और इसके बीच में कहीं पर भी हम इसके बारे में बताते हैं. At the time of speaking, work is going on. इस तरीके के सेंटेंस कंटिन्यूअस में बनते हैं. थर्ड इज परफेक्ट. परफेक्ट के मीन्स में फिनिश्ड एक्शन, मतलब कि समाप्त हो चुके कार्य. कंप्लीटेड एक्शन, मतलब कि पूरा हो चुका कार्य. परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मीन्स सीखते हैं. जो एक्शन पहले किसी टाइम से स्टार्ट हुआ हो और अभी तक भी कंटिन्यू हो, मतलब कि जो एक्शन पहले से 2 मिनट पहले, 2 साल पहले या फिर 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा हो. आप सभी जानते हैं टाइम 3 टाइप का होता है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तो इसे ही हम इंडेफिनिट में, कंटीन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, चारों में बना देंगे. सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझते हैं. सबसे पहले इसका फॉर्मूला सीखते हैं. कोई एग्जाम्पल लेते हैं. वह अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब एक्शन, V1 या फिर V1. तो V1 कैसी फॉर्म होती है? V1 सिंगुलर फॉर्म होती है और V5 सिंगुलर फॉर्म होती है. तो सिंगुलर फॉर्म में ही, शी, इट, नेम और ही, शी, इट, नेम, तो इसमें V5 का यूज होगा. प्लेस. अब लास्ट में जो बचा वो लिखते हैं. अब पास्ट में लिखते हैं. पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट का सबसे पहला फॉर्मूला
एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल, सबसे पहले सब्जेक्ट, पूरा ले लो ना, वह क्रिकेट खेलता था। अब फ्यूचर का, वर्ब, वर्ब भूल गए। इसको रहने दो, लाइन को ना डायरेक्ट एग्जाम्पल बनाओ। वह क्रिकेट खेलेगा। अब इसके इंग्लिश, सबसे पहले सब्जेक्ट, he will play cricket. He will play CRICKET। तो इसकी इंग्लिश होगी he will play cricket। सबसे पहले प्रेजेंट, वह क्रिकेट खेलता है। पास्ट, वह क्रिकेट खेलता था। फ्यूचर, वह क्रिकेट खेलेगा। प्रेजेंट में इसकी इंग्लिश he plays cricket। पास्ट में इसकी इंग्लिश he played cricket। फ्यूचर में इसकी इंग्लिश he will play cricket। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस OTH अदर, इसका एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब इसके इंग्लिश बनाते हैं। He is playing CRICKET
है, इसकी इंग्लिश होगी ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस was plus before plus other। अब इसका एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा था। He was playing CRICKET। तो इसका एग्जाम्पल है वह क्रिकेट खेल रहा था। इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस will be shall be plus before plus other। बस बस। तो इसका एग्जाम्पल बनाएंगे, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। अब इसके इंग्लिश बनाएंगे, ही will be playing CRICKET। अब फ्यूचर का एग्जाम्पल होगा वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब परफेक्ट में सीखते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस प्लस V3। अब इसका एग्जाम्पल सीखते हैं, वह क्रिकेट खेल चुका है। He has नीचे लिख दो, नीचे लिख दो, नीचे जगह है ना। और हाँ हाँ, वह क्रिकेट खेल चुका है। इसकी इंग्लिश होगी he has played cricket। अब पास्ट में सीखते हैं, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लिखें, सब्जेक्ट प्लस HAT हेड प्लस V3। तो
इसका अब हम एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल चुका था। अब इसकी इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद हम वर्ब यूज, ही had played, he played, played. अब वह क्रिकेट खेल चुका था तो इसकी इंग्लिश होगी he had played cricket. अब फ्यूचर में सीखते हैं। प्लस have प्लस इसका एग्जाम्पल सीखते हैं। होगा वह क्रिकेट खेल चुका होगा। अब इसकी इंग्लिश में नाम है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही will have will have played CRICKE। तो इसका एग्जाम्पल होगा वह क्रिकेट खेल चुका होगा। इसकी इंग्लिश होगी he will have played cricket। अब कंटिन्यूअस में, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसका फॉर्मूला सीखते हैं। हैज प्लस हैजर प्लस बीन प्लस अदर और PHER other plus means for plus SINC means for plus TIME time। अब इसका एग्जाम्पल, घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब इसकी इंग्लिश, जैसे playing cricket playing cricket for 2 hours। इसका एग्जाम्पल होगा वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। इसकी इंग्लिश होगी he has been playing cricket for 2 hours। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला, एक जी मूव वन लाइट, एक जी जिसे कोई पसंद नहीं करता बैठ जाओ।
इसका एग्जाम्पल होगा वह 2 घंटे से खेल रहा था। और इसकी इंग्लिश होगी ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब फ्यूचर में सीखते हैं। फ्यूचर का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस 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 V4 प्लस OPHER अदर प्लस SIM सब्जेक्ट प्लस wheelchair प्लस have प्लस been प्लस V4 प्लस अदर प्लस since या फिर for dash time। अब इसका एग्जाम्पल वह पूरा सेंटेंस बोल दो, क्या होगा? वह 2 घंटे एक बार बोल दो फिर लिखते रहना। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। Cricket F4 He will have been playing cricket for 2 hours. Thank you.